कि परीक्षित, अगर कोई अपना कल्याण चाहता है, कोई कल्याण चाहता है, कोई बहुत बड़े यत्न, बहुत बड़ा पुरुषार्थ करने की, साधन करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ छोटा सा काम करना। क्या? कि राम ही सुमरिए गाइए राम ही, राम सिया राम सिया राम सिया राम ही सुमरिए गाइए राम ही, राम सिया सिया राम सिया राम ही सुमरिए गाइए राम ही, राम सिया सिया राम सिया राम ही सुमरिए गाइए राम ही, राम सिया सिया राम सिया संतत सुनिया राम गुण नाम ही, राम सिया राम सिया संतत सुनिया राम गुण नाम ही, राम सिया सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया सिया राम सिया राम सिया सिया राम सिया राम, राम सिया सिया राम सिया राम। के परीक्षित, पहले राम ही सुमिरिए, उसका स्मरण कर, गाइए राम, उसके नाम का गायन कर, संतत सुनिया राम गुण ग्राम ही, उनकी कथा को सुन, संतों का संग कर, कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च शताभयम्। उसकी कथा को सुनो, उसके नाम का गायन करो, और श्वास श्वास सिमरो गोविंद, श्वास श्वास पर उसको याद करो, श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास मत खो, वृथा श्वास मत खोई, ना जाने से श्वास हो आवरण होए न हो, आई तो आई, नहीं आई तो सो। बस ये तीन छोटे से काम करने, उसकी नाम को, उसकी कथा को सुनो, गाओ और उनका चिंतन करो। यहाँ तो हर कोई मरणशील है, अमर कोई नहीं, सब मरने वाला है। जो पैदा हुआ है, जो आया है, वो जाने वाला है, वो मरने वाला है। तेरे जीवन के 7 दिन है, सबके जीवन के 7 ही होते हैं, क्योंकि हफ्ते के 7 ही बार होते हैं, सप्ताह के 7 ही बार है, पर एक ना एक बार सबके लिए निश्चित हो चुका है। कोई सोम को जाएगा, कोई मंगल को, कोई बुध को, कोई वीर शुक्र शनि है, सारे अभी निश्चित है। सो अरे तेरे जीवन के 7 दिन है ना, अयोध्या के राजा खटवांग के केवल 2 घड़ियां जीवन की शेष रह गई, 2 घड़ियों मुक्त हो गए। देवासुर संग्राम में मदद की देवताओं की, प्रसन्न होकर देवता कहने लगे वरदान मांगो, वरदान मांगो। कहा वरदान बाद में लूंगा, पहले ये तो बताओ कि जीवन के कितने दिन शेष है। अपार संपत्ति मांग लूं, पर समय नहीं हो मेरे पास उसे भोगने के लिए, तो करूंगा क्या? तो बताओ मेरे जीवन के कितने दिन शेष हैं। देवताओं ने कहा दिल की बात करते हो महाराज जी, खाली 2 घड़ियां रह गई। फिर बस राम नाम, एक घड़ी में वापिस आए स्वर्ग से अपनी अयोध्या नगरी। आधी घड़ी में पुत्रों को राजपाट दिया,
और आधी घड़ी में सरयू के पास आकर स्नान होकर पवित्र होकर अपने मन को श्री ठाकुर जी के चरणों से जोड़ा है और भगवत भजन करते करते देह का त्याग किया, राजा की गति हो गई, मुक्ति हो गई। और तेरे जीवन में अभी 7 दिन शेष है। कोई मुक्ति चाहता हो तो 7 दिन क्या 7 मिनट भी काफी है। और मुक्ति चाहता ना हो तो 7 दिन क्या 7 जन्म भी बहुत थोड़े हैं। 7 जन्म भी थोड़े। संसार की कोई वस्तु चाहने से नहीं मिलती। कोई चाहे कि मैं टॉप करूं क्लास में टॉप करूं, मेरी इस बार पोजीशन आए, डिस्टिंक्शन आए, पर मेहनत ना करूं तो संभव है? अरे बिना मेहनत के कैसे पास होगा, कैसे पोजीशन आएगी, डिस्टिंक्शन आएगी, कैसे टॉप करेगा? पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। कोई चाहे कि मेरा 2 मंजिला मकान बन जाए, चाहने से थोड़ी ना मकान बनते हैं। अरे पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात एक करना पड़ेगा, तब तो मकान बनेगा। कोई चाहे कि मेरे घर में भी मर्सिडीज आ जाए, में आता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया, गाता है कोई कोई कि इन मस्तों की बस्ती में। हम मंदिर जाते हैं, कथा में आते हैं तो कोई ना कोई स्वार्थ जरूर रहता है। हे माता रानी मेरा एड़ा काम कर दी, जो कल्याण चाहता है कि 2 बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। मौत को नहीं भूलना चाहिए, एक श्री ठाकुर जी को भूलना नहीं चाहिए। फिर आगे प्रश्न उठा कि महाराज जी भगवान इस सृष्टि की रचना कैसे करते हैं, विस्तार कैसे करते हैं? कहा यही प्रश्न मैत्रेय मुनि से विदुर जी ने भी पूछा। फिर वो पावन प्रसंग सुनाया कि कैसे हरिद्वार में विदुर जी की मैत्रेय जी से भेंट हुई। प्रश्न किया ये मुने कि सुखाय कर्माणि करोति लोको, न तै सुखं वान्यद पारमंबा, विन्देत भूयत् तत एव दुःखं, यत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। महाराज जी ये जीव सुबह से लेकर शाम तक दौड़ता रहता है इसी में कि मेरे जीवन में सुख आ जाए। इसलिए इतनी भागदौड़ है कि जीवन में खुशहाली आए, आनंद आए, पर फिर भी सुख नहीं आता, दुख ही दुख मिलता है। कारण कहने लगे हे विदुर, ऐसा प्रश्न आप जैसे संत कर सकते हैं। विदुर तुम्हारे प्रश्न में ही तुम्हारा उत्तर है कि ये जीव अपने लिए सुबह से शाम तक दौड़ता है कि मेरे जीवन में सुख आ जाए। अगर कभी मन में विचार ये आवे कि दूसरों के जीवन में भी सुख आए, दूसरों के जीवन में भी खुशहाली आए, दूसरे को कभी कोई कष्ट ना हो, दुख ना हो, तो अपने जीवन में भी दुख आने वाला नहीं। कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए, कि सुख दीने सुख होते हैं और दुख दीने दुख होए। दुख दोगे तो दुख ही मिलेगा, सुख दोगे सुख ही मिलेगा। तुम लोगों का अपमान करो, तुम लोगों को दुख दो और ये सोचो कि लोग हमारा सम्मान करें, हमारे जीवन में सुख आए, संभव नहीं। महाराज जी मनु और शत्रुपा, हमें मनुष्य कहा जाता है, मानव कहा जाता है कि हम मनु की संतान है। कैसे मनु और शत्रुपा ने इस मानवीय सृष्टि का विस्तार किया, कैसे परमात्मा इस संसार को बनाते हैं, हमें बताइए। विदुर जी कहते हैं कि स्वयं भूवस्य च मनोरवंच परम सम्मतः, कथ्यतां भगवन्नेत्र मैथुने नेतिरे प्रजः। कहा है विदुर, पहली बार सृष्टि कब बनी कोई नहीं जानता, पर पद्मकल्प की सृष्टि का मैं तुम्हारे आगे वर्णन करता हूं। प्रलय के कारण सब जलमग्न हो चुका था, सब जलमग्न हो चुका था। उस अकाल पुरख भगवान के मन में आया, एक हो हम बहुश्यामा, एक हूं अनेक हो जाए। शायद अकेले रहते रहते श्री ठाकुर जी बोर हो गए होंगे,
लीला की, अपनी प्रकृति को प्रकट किया। और फिर श्री ठाकुर जी 24 तत्वों को प्रकट करते हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार पंच कर्म इंद्रियां, पंच ज्ञान इंद्रियां, पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत, इनके अधिष्ठात्र देवताओं को उत्पन्न करते हैं और अंड का आकार ले लेते हैं, जो अंडा अनेक वर्षों तक उस जल में कभी ऊपर कभी नीचे, और एक दिन उस अंडे को फाड़ करके एक पुरुष उत्पन्न हुआ है। संस्कृत में जल को कहते हैं नार। जिसने नार पर अपना अयन बनाया, ऐसे उस पुरुष का नाम हुआ नारायण। बोलिए नारायण भगवान की जय। खेल खेल में अपनी नाभि से कमल का पुष्प उत्पन्न किया, जिस पर ब्रह्मा जी विराजमान है। चारों ओर गर्दन घुमा करके देखते हैं कि मुझे बनाने वाला कौन है। चार मुख हो गए और दूर दूर तक जहां तक नजर जा रही थी कुछ नहीं दिख रहा था। आकाशवाणी हुई, तप करो तप करो तप करो, हे पुत्र मुझे ब्रह्म के अंश हो, इसलिए तुम्हारा नाम होगा ब्रह्मा। सृष्टि का विस्तार करोगे तुम, पर ऐसे संभव नहीं है। तप करो तप करो। तप किया, हजारों वर्ष तक तप किया। इनके तप पर प्रसन्न होकर नारायण दर्शन देने आए। हृदय से लगाया, वेदों का ज्ञान दे दिया। कहा कि पुत्र सृष्टि का विस्तार करो। प्रभु सृष्टि का विस्तार करूंगा, आपकी शक्ति से जरूर करूंगा, लेकिन कल को सृष्टि बनी हुई ये बिगड़ेगी भी तो सही, नाश भी होगा, इसका लय भी होगा, और तब मुझे बहुत दुख होगा कि मेरे द्वारा ये सृष्टि बनी और आज मिट रही है, आज प्रलय हो रहा है। तो ठाकुर जी ने वो ज्ञान दिया, जिस ज्ञान से वो बोध प्राप्त होता है कि जो बना है वो बिगड़ने वाला है, और करता मत बन, सब कुछ मैं ही करता हूं, तो खाली निमित्त है। ये ब्रह्मा 4 श्लोक सुनाए, जिसे चतुर्श्लोकी भागवत कहते हैं। मैं चाहूंगा कि आप सब दोनों हाथ जोड़कर नारायण का ध्यान करें और इन श्लोकों को श्रवण करें भाव से। नारायण कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, कि अहमेवासमेवाग्रे नान्यदयत सदसत् परम पश्चादहं तदिप्यदेतच्च यो वसिष्ठेत सुस्म्यहं ऋतीर्थं यत्प्रतीयेत नाप्रतीयेत जात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचिष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तिष्ठहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अनवेद्यते काभ्यां यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। ब्रह्मा जी, अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सत् परम, जो कुछ आप बनाओगे बनने वाला मैं हूं, और जो आपसे बनेगा नहीं ना, नहीं बनने वाली वस्तु भी मैं ही हूं। मेरे अतिरिक्त तो यहां कुछ और है ही नहीं। कुम्हार भी मैं, मिट्टी भी मैं, बनने वाला गड़ा भी मैं। संसार में जितने नाम आप जानते हैं वो नाम मेरे, और जो नाम आप नहीं जानते वो नाम भी मेरे हैं। मेरे अतिरिक्त यहाँ दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। हे ब्रह्मा जी, ऋतीर्थं यत् प्रतीयेत नाप्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। मेरी 2 शक्तियां हैं, माया और भक्ति। जो माया के चक्कर में पड़ता है वो बस चक्कर में पड़ता ही जाता है, आवादौड़ के चक्कर में, 84 के चक्कर में। और जो भक्ति के चक्कर में पड़ता है वो हर प्रकार के चक्कर से मुक्त हो जाता है, वो मुक्त हो जाता है। ये माया ही है जिसके प्रभाव के कारण लोग कहते हैं कि पुण्य देखे भगवान, किन्हें देखे कृष्ण, किन्हें देखे राम। कोई राम कृष्ण नहीं है, कोई भगवान नहीं है। इतिहास पढ़ता ने, ब्राह्मणा ने पैसे ठग लू नवे नवे काम बनाए, कोई भगवान नहीं। तो ये माया का ही तो प्रभाव है कि जिसने जीवन दिया, जन्म दिया, सब कुछ दिया, हम उसी की सत्ता को नकार देते हैं। किसने दिया? फिर कहा, हे ब्रह्मा जी,
यथा महन्ति भूतानि भूतेषु च बभ्रजिष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तिष्वहम्। आदमी पहले अपने लिए मकान बनाता है और फिर उसके बाद गृह प्रवेश करता है, कारपति करता है। और मैं ऐसे नहीं कि पहले सृष्टि बनाऊं और फिर सृष्टि में प्रवेश हूं ना। सृष्टि मुझी में बनती है, मुझी में फलित होती है, मुझी में रहती है और अंत में मेरे अंदर ही विलीन हो जाती है और सूक्ष्म रूप से कण कण में मैं विराजमान हूं, रहता हूं। तत्व की जिज्ञासा रखने वाला एक साधक, उसे इतना ही जानना पर्याप्त है कि एतावदेव जिज्ञासा तत्व जिज्ञासुनात्मनः अनवे व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। कि मेरे राम, मेरे कृष्ण, मेरी मां भगवती, मेरे हनुमान जी, मेरे शिव कण कण में रहते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुगपाल। चतुश्लोकी भागवत का जब ज्ञान दिया और तब ब्रह्मा जी सृष्टि का विस्तार करते हैं। सबसे पहले सनत सनंदन सनातन संत कुमार सरगादि को प्रकट किया, बेटा सहयोग करो सृष्टि का विस्तार करने के लिए, मेरे साथ तुम भी सृष्टि का विस्तार करो। नहीं पिताजी, हमें तो भजन करना है, साधना करनी है। क्रोध आया तो भ्रकुटी को फाड़कर भगवान शिव प्रकट हो गए, रुद्र प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। बेटा तुम सहयोग करो, सृष्टि का विस्तार करो। जरूर पिताजी। तो भूत प्रेत डायन चुड़ैल ये सब भगवान शिव ने प्रकट किए। ब्रह्मा जी शिव की सृष्टि देखने के लिए आए, जैसे ही पास पहुंचे वो सब ब्रह्मा जी को पकड़कर कोई दाढ़ी खींचे, कोई धोती खींचे। बड़ी मुश्किल से जान बचाई और कहा कि हे पुत्र, हे शिव, अपनी सृष्टि को यही बंद कर, यही बंद कर। तू सृष्टि नहीं, तू भजन कर, भजन कर। शिव यही चाहते थे। अपने भूत प्रेत उन डायन चुड़ैलों को लिया और भोलेनाथ के कैलाश पर्वत पर पुत्र की शादी हो रहा है। उसके बाद छाया से कर्दम को उत्पन्न किया, आगे से धर्म को, पीछे से अधर्म को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी के पीछे से अधर्म की उत्पत्ति हुई है और ब्रह्मा के रूप में भगवान के पीछे से ही अधर्म की उत्पत्ति हुई है। भगवान ही सृष्टि को कर रहे हैं, सृष्टि का विस्तार कर रहे हैं। इसलिए बहुत सारे लोग जब मंदिर की परिक्रमा करते हैं तो पता नहीं पीछे क्यों प्रणाम करते हैं, भोग लगा लेते, तिलक लगा लेते। मंदिर विशेषकर पीछे प्रणाम नहीं करना चाहिए, पीछे से तो अधर्म की उत्पत्ति हुई। तो अनजाने में ही सही हम अधर्म को प्रणाम कर रहे हैं, इसलिए हमारे जीवन में अधर्म की वृद्धि होती जाती है। जो कथा से भी जुड़े हैं, मंदिर से भी जुड़े हैं, सत्संग से भी जुड़े हैं, उनके घर में भी अधर्म बढ़ रहा है। मंदिर की जब परिक्रमा करो केवल आगे ही प्रणाम, पीछे परिक्रमा में नहीं। परिक्रमा करो लेकिन पीठ पीछे प्रणाम नहीं करना, तिलक नहीं लगाने, भोग नहीं लगाना। अच्छा, कहीं तो भगवान के मुंह में आप भी करो सृष्टि का विस्तार, जरूर करेंगे पर थोड़ी देर भजन कर लेते। फिर 10 और मानस पुत्रों को उत्पन्न किया, भृगु, वशिष्ठ, अंगिरा, कुला, पुलस्त्य, क्रतु, देवर्षि नारद और दक्ष प्रजापति, पर इनसे भी सृष्टि नहीं हुई। तब अपने शरीर का विभाजन किया है, एक और से मनु और एक और से शत्रुपा को उत्पन्न किया। कहां माननीय सृष्टि करो, अवश्य करेंगे पिताजी, पर हमें धरती चाहिए, भूमि चाहिए। कहां है भूमि? ध्यान लगाया तो पूर्व कल्प का एक असुर है हिरण्याक्ष, कश्यप नंदन, ऋषि कश्यप का बेटा। प्रलय होने के बाद भी इसका नाश नहीं हुआ और ये अपने भुजबल के प्रताप से धरती को सागर में लेकर जा चुका। तब ब्रह्मा जी को छींक आई और नासिका से भगवान वाराह रूप लेते हैं, शुक्र रूप लेते हैं, उस दुष्ट का अंत करते हैं और धरती को सागर से बाहर निकाला है। तो ये महारादेव भगवान की जय। मनु और शत्रुपा गृहस्थ में 5 संतानें हुई, 2 पुत्र प्रियव्रत और उतानपाद और 3 कन्याएं आकुति, देवहूति और प्रसूति। श्री ठाकुर जी के कहने पर देवहूति का विवाह हुआ कर्दम ऋषि से, जिसका जन्म ब्रह्मा जी की छाया से हुआ। विवाह का पहला दिन
अपने कमरे में जैसे प्रवेश हुए, कुटिया में जैसे ही प्रवेश हुए, श्रृंगार की हुई अपनी पत्नी को, देवहूति को देखा और उसके रूप को, उसकी सुंदरता को देखकर श्री ठाकुर जी का स्मरण हुआ कि ये इतनी सुंदर है तो आप कितनी सुंदर होगी। ये जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। ध्यान लग गया, समाधि लग गई। एक दो दिन की, एक दो महीने की नहीं, एक दो साल की नहीं, 60 साल की समाधि लग गई। और धन्य है वो देवी। शुभदेव कहते हैं कि हे परीक्षित, कि पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पति मिंगित कोविदा नित्यं परिचरित प्रीत्या भवानीं भवं प्रभु। जिस प्रकार मां भवानी पार्वती भोलेनाथ की सेवा करती है कि जब बाबा समाधिस्थ होते हैं, समाधि में बैठते हैं और मां भवानी उनकी सेवा करती हैं, ऐसे ही ये देवी अपने पति की सेवा कर रही है। कपड़े को गीला कर करके शरीर पर पहुंचती है, मलिन ना हो जाए। आश्रम में झाड़ू पोछे करती है। मेरे पति का घर है, पति का आश्रम है। 60 साल बाद जब नेत्र खुले संत के तो देखा एक वृद्धा, एक देवी आश्रम में झाड़ू पोछे कर रही है। आवाज दी, देवी देवी इधर आओ, देवी इधर आओ। अरे मेरे आश्रम में झाड़ू पोछा करने वाली देवी, ये कौन आ गई? मैंने तो कोई रखी नहीं यहाँ पर कोई माता ऐसी सेवा के लिए, कौन है? तो देवी आते ही चरणों में प्रणाम करती है, स्वामी आप उठ गए, आप जग गए? हाँ हाँ, कौन हो तुम? अपना परिचय दो। आपको याद नहीं 60 साल पहले यहाँ एक घटना घटित हुई थी। समाधि में जाने से पहले यहाँ एक घटना घटित हुई थी, याद करो। कहा मेरा ब्याह हुआ था, पत्नी बहुत सुंदर थी, उसे देखते ही समाधि लग गई। स्वामी वो मैं ही हूं। अरे नहीं 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 नहीं, वो तो बड़ी सुंदर थी, जवान थी। प्रभु वो 60 साल पहले की बात है, तब तो 16-17 वर्ष की थी और आज 75 के ऊपर की आई। अपनी ओर देखा कि जब पहले तपस्या करता था शरीर पर कीड़े अपना घर बना लेते थे, बामी लग जाती थी, वाल्मीकि लग जाती थी। इस देवी ने मेरी और मेरे आश्रम की घर की बहुत सेवा की है। धन्य है ये देवी। अरे राजा की कन्या थी, इसके लिए वर की, पति की कोई कमी थोड़ी ना थी। चाहती तो घर जाकर पिता से कहती कि पिताजी कहीं और ब्याह करवाओ, वो बाबा जी तो पहली ही रात में समाधि में लीन हो। धन्य है ये देवी, धन्य है इसका तप। हे मनु कन्या, हे देवहूति, मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ, मुझसे कुछ वरदान हो। कहा स्वामी मैंने सुना था कि आपको श्री ठाकुर जी ने दर्शन दिए और कहा कि ब्याह करोगे तो तुम्हारे यहाँ तुम्हारा बेटा बनकर आऊंगा। तो मुझे वो सौभाग्य प्रदान करो कि जो सारे जगत के पिता है वो मेरे घर मेरा बेटा बनकर आए, मैं उसकी मां बनूं। कहा देवी विद्युत सरोवर में, सामने उस सरोवर में डुबकी लगाओ। डुबकी लगाई, 16-17 वर्ष की कन्या बन गई। हाथ जोड़कर निवेदन किया, स्वामी आप भी आइए, आप भी आइए, आप भी डुबकी लगाइए। देवी मैं क्या करूंगा? अरे नहीं नहीं स्वामी, लोग हंसेंगे कि पति तो वृद्ध और पत्नी इतनी जवान। डुबकी लगाई तो वो भी 17-18 वर्ष के युवक हो गए। तपोवन से एक विमान बुलाया, अनेक वर्षों तक विहार किया। सबसे पहले नवदा भक्ति 9 कन्याओं के रूप में प्रकट हुई है। अनसुईया, कला, श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया, ख्याति, अरुणधति, शांति। ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से इनका विवाह करवाया और 10वीं संतान के रूप में कर्दम लेकर भगवान स्वयं कपिल रूप में अवतरित हो गए। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। थोड़े युवा हुए तो पिता ने आज्ञा दी कि नाथ अब मुझे संन्यास लेना है, आज्ञा दीजिए। प्रभु ने अनुमति दी, संन्यास मार्ग की ओर गए। एक दिन मां के मन में भी आया कि इतने संत दर्शन करने आते हैं, उपदेश लेने आते हैं, मुझे भी लेना चाहिए, इनसे ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। कपिल के चरणों में आज एक मां नहीं, एक भक्त अपने गुरु, अपने इष्ट, अपने आराध्य के चरणों में वंदन कर रहा है, प्रणाम कर रहा है। कि तम पागताहं शरणं शरण्यं सत्कृत्य संसार तरोः कुठारं
जिज्ञासया हम प्रकृतिः पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदां वरिष्ठम्। हे कपिल, आपके ये चरण ये एक कुल्हाड़ी के जैसे हैं जो बड़े से बड़े अज्ञान के, पातक के, पापों के वृक्ष को एक झटके में समाप्त कर सकते, काट सकते। ना, मैं आज वृद्ध हो चुकी हूं, बूढ़ी हो चुकी हूं, पर मेरी इंद्रियां ये अब तक बूढ़ी नहीं हुई। शरीर जर्जर हो चुका है, गल चुका है, सड़ चुका है, पर फिर भी आज भी ये शरीर स्पर्श सुन चाहता है। नेत्रों की ज्योति समाप्त हो गई है, कुछ दिखता नहीं है, सब धुंधला धुंधला नजर आता है, पर फिर भी ये नेत्र आज भी चाहते हैं कि सुंदर सुंदर दृश्य देखने को मिले। कान से अच्छे से सुनाई नहीं देता, पर फिर भी चाहते हैं कि कोई दो मीठे बोल हम सुन लें। ये जीवा आज भी स्वाद मांग रही है, नासिका आज भी सुगंध मांग रही है। नाथ, इन इंद्रियों का नाश कैसे किया जाए? निर्विन्नानितनां भूमन् असद इंद्रिय दर्शनात् येन संवप्यमानेन प्रपन्नान्दं तमः प्रभु। कपिल कहने लगे, मां, इन इंद्रियों को मिटाया नहीं जा सकता। अरे इन इंद्रियों से तो हमारा शरीर बनता है। मां, इन्हें मोड़ा जाता है, और वो साधन संत बताते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा, राम सिया राम सिया राम सिया राम। सर्वं खल्विदं ब्रह्म। इस ज्ञान को जब सुना है, मां सिद्धा नामक नदी में परिणित हो गई, और कपिल देव अपने आश्रम को छोड़कर गंगा सागर की ओर आए, और आज भी गंगा सागर में श्री कपिल देव बैठ करके आराधना कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। माता आहुति का रुचिर प्रजापति जी से विवाह होता है, मनु जी की दूसरी कन्या। इनकी गृहस्थ में साक्षात भगवान यज्ञ बनकर आए और दक्षिणा के साथ विवाह करते हैं। मनु जी की तीसरी कन्या प्रसूति, दक्ष प्रजापति से विवाह हुआ। 16 कन्याएं, 13 का दर्प से विवाह हुआ, एक काकणी से विवाह हुआ, एक का चंद्र से, और एक सबसे छोटी है सती। सती का विवाह भगवान शिव से हुआ, भोलेनाथ से। सभी बहनों के घर संतानें हुई, किसी के घर कन्याएं, किसी के घर पुत्र, किसी के घर मैना, कलावती, धन्या, किसी के घर शुभ, लाभ, शेम, नर, नारायण, और सती के घर कोई संतान नहीं। पूछा कारण यही कि दक्ष से मन मुटाव हो गया। शिव यज्ञ में गए थे, एक देवताओं द्वारा सुंदर यज्ञ, और उस यज्ञ में दक्ष सबसे लास्ट में पहुंचे कि सब खड़े होकर स्वागत करें, सम्मान करें। बाबा भोलेनाथ की लग गई थी समाधि, उठ नहीं पाए। दक्ष नाराज हो गए, क्रोधित हो गए, शिव को यज्ञों से ही बहिष्कृत कर दिया, श्राप दिया। कंखल हरिद्वार में स्वयं यज्ञ का आयोजन किया कि शिव विरोधी यज्ञ करो। श्राप दिया है कि यज्ञ में तेरा स्थान नहीं होगा। यज्ञ बंद हुए तो खुद ही यज्ञ किया, और उस यज्ञ में सती गई। शिव ने कहा मत जा, पर मानी नहीं। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का होना सरखानी। पर सादर बदी मिली एक माता, बदली मिली बहुत मुस्काता। मां तो मां होती है। पानी का गिलास लिए आई, सती बड़ी दूर से आई है, तो 2 घूंट पानी पी, थोड़ा आराम कर। मां, यहां देख रही हूं कि कोई भी मुझसे बात नहीं कर रहा। पिता भी नजरें चुरा रहे हैं, सब यही चाहते हैं कि यहां से चली जाओ। बस एक बार यज्ञशाला में भगवान यज्ञ नारायण को प्रणाम कर दो। पहुंची है, पता चला शिव विरोधी यज्ञ है, शिव का कोई स्थान नहीं। शिव का अपमान जब देखा है तो मां भी आचरोत्र रूप धारण करती है। अष्टभुजी रूप में मां शंख चक्र गदा पद्म खड्ग लेकर सिंह पर सवार होकर दक्ष को दर्शन दिए,
और कहा, अरे अभिमानी दक्ष, शायद तू भूल गया, तुमने तपस्या से मेरी प्राप्ति की थी। शिव पुराण में विस्तृत वर्णन मिलता है कि दक्ष ने तप किया था और मां ने तब शर्त रखी थी कि अगर मेरा या मेरे स्वामी का अपमान किया तो उस दिन अपने देह का त्याग कर दूंगा। मुझमें इतना सामर्थ्य है कि मैं तेरी गर्दन काट सकूं। पर कल को लोग कहेंगे कि कैसी बेटी थी, अपने बाप का गला काट दिया। पर तुझ जैसे शिव विरोधी को जीने का अधिकार नहीं। मैं तो नहीं मारूंगी, पर शिव के गण ही तेरा गला काटेंगे। अरे मेरे भोलेनाथ, कोई एक बार अपनी जिह्वा से कह देना ओम नमः शिवाय। बाबा कहते हैं कि ऐसे भक्त का मैं ऋणी हो जाता हूं, दास हो जाता हूं। ऐसे भोले से तू नफरत करता है, ईर्ष्या करता है। तेरे द्वारा शरीर मिला ना, अब शरीर नहीं रखूंगा। योग अग्नि को प्रकट किया, अपने शरीर का दाह किया। और समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र कली को पठाए, अपनी जटा को उखाड़ करके वीरभद्र नामक गण को प्रकट किया। कहा, जाओ जाकर वो यज्ञ में ध्वंस करो और उचित दंड दो उस दक्ष को। गर्दन काटी दक्ष और शिव नाम की आहुति दी उसी यज्ञ में। ओम नमः शिवाय स्वाहा। देवताओं को दंडित करने आए, सब हाथ जोड़े, बाबा भोलेनाथ की शरण में आते हैं। बाबा हमें क्षमा कर दो, हे भोलेनाथ हमें क्षमा कर दो। विधाता ब्रह्मा की स्तुतियां करते हैं कि नाथ, वैसे तो ब्रह्मपुरी को फाड़कर आपने जन्म लिया, लीलावत मेरे पुत्रों पर वास्तविकता ये कि आप सबके पिता हो। नाथ, बहुत बार बच्चे और शिष्य गलती कर देते हैं, अपराध कर लेते हैं, पर माता पिता को चाहिए, गुरुजनों को चाहिए कि अपने शिष्यों के, बच्चों के अपराधों को क्षमा करते, नजरअंदाज करते। कि जाने त्वमीशं विश्वस्य जगतो योनि बीजयो शक्तेः शिवस्य च परम यद तत् ब्रह्म निरंतरम। हे नाथ, हम आपके बच्चे हैं, क्षमा करें। भोलेनाथ जो एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, आज जब इतने श्लोकों को विधि के विधाता के मुख से स्तुतियों को सुना, बाबा खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। वीरभद्र, अबे दान दो इन देवताओं को, अबे दान दो। नाथ, यज्ञों की मर्यादा परंपरा बनी रहे, इसलिए दक्ष को भी जीवन दान दो। बकरे का मस्तक लगाया, अमृत सिंचन किया, दोबारा जीवन दिया। और उठते ही भोलेनाथ की जय जयकार करता है। बम बम बोले, बम बम भोले, बम बम बोले, बम बम भोले, बम बम बोले, बम बम भोले। ये बम बम बोले शब्द दक्ष का दिया होता है। बाबा के चरणों में प्रणाम किया, कहा, नाथ बहुत अच्छा किया, मेरे उस मस्तक को कटवा दिया। जो मस्तक शिव चरणों में झुकता नहीं है, जो जिह्वा शिव नाम जपती नहीं है, शिव नाम बोलती नहीं है, ऐसे मस्तक को कट ही जाना चाहिए। जो नेत्र शिव दर्शन करते नहीं है, ऐसे नेत्रों को फूट ही जाना चाहिए। आज वैसे भी सोमावती अमावस्या है ना, शिव दर्शन करने का, शिव तीर्थ में स्नान करने का बड़ा भारी पुण्य मिलता है। लोग हरिद्वार जाते हैं, पर मैं तो कहूंगा कि आप तो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली हो, क्योंकि पहले ही दिन बताया था, गंगा व्यासरितस्तत्र पुष्करादि सरांसि च क्षेत्राणि च दिशा सर्वा दंडकादि वनानि च। ये दंडक आदि वन, पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदियां वहीं पर रहती हैं जहां पर भगवान की कथा होती है। सुर हरि कथा होत है जहां, सकल तीर्थ को वासा तहां। तो यहीं बैठे बैठे हरिद्वार गंगा का स्नान ले रहे। और हमारी बहन भावना जी ने आज भोलेनाथ का श्रृंगार किया। शिव दर्शन का लाभ मिलता है, तो जाते जाते निवेदन है आपसे, मैं भी करूंगा और आप भी भोलेनाथ का, बाबा का दर्शन करेगा जाते जाते। तो खैर बड़ी विस्तृत स्तुति की, बाबा से क्षमा मांगी। आगे मनु जी के दोनों बेटे प्रियव्रत और उतारपाठ, उनके वंश परंपरा का वर्णन आया। किसी का वंश हम क्यों सुने? तो बाबा इसी वंश में श्री ठाकुर जी का अवतार हुआ है। इसी वंश में अनेक अनेक रूपों में श्री ठाकुर जी ने अवतार ग्रहण किया है, इसलिए इस वंश को, वंश परंपरा को हमने सुनना है, श्रवण करना है। और कल तो श्री ठाकुर जी का अवतार भी, अवतरण हो गया, तो इसलिए कल की भी तैयारी रखना, ठीक है।
कोई अपने साथ अगर खिलौना लाना चाहता हो, टॉफीज लाना चाहता हो, टॉयज लाना चाहता हो, ला सकता है। ठीक है, और सारे जवानों दोस्तों मैं राजेश शर्मा बसंत के यूट्यूब चैनल तो ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿਖੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਰੋਡ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਔਰ ਬਾਬਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਭਗਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈਏ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਦਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਬਸੰਤੀ ਤੋਂ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਭਗਤ ਕਰ ਸਕਣ। भोलेनाथ हरे शिवनाथ हरे भोले बाबा हरे विश्वनाथ हरे भोले बाबा हरे विश्वनाथ हरे भोले बाबा हरे विश्वनाथ हरे। बोले शंकर भगवान की जय। दोस्त देवो मापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारुणां वन्दे पन्नगभूषणं मेघधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कपन्ननयनं वन्दे मुकुन्दाप्रियं वन्दे भक्तजनाशयं च वरदं वन्दे शिवां शंकरं व शंकर भगवान की जय। दर्शकों मैं राजेश शर्मा बसंती तो YouTube चैनल तो एक बार फिर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਾਂ। और मैं हनुमान जी का मंदिर ਜਿਹੜੇ कि राजपुरा रोड बस स्टैंड के नज़दीक पटियाला विखे हाँ। बाबा का क्या सुंदर श्रृंगार है और बाबा का श्रृंगार आओ सारी गलबात करते हाँ पंडित जी नाल, जिन्होंने कि ये बाबा का श्रृंगार किया है। हाँ जी पंडित जी, आपका पहले हम राजेश शर्मा बसंत YouTube चैनल से आपका स्वागत करते हैं। पंडित जी आप ये जो श्रृंगार बाबा का हुआ है इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। हमने शिवरात्रि में पार्थिव शिवलिंग की स्थापना की है और इसकी विधि विधान से 4 पैर पूजा की है, रुद्राभिषेक किया है सभी भक्तों द्वारा। और फिर आज हमने बाबा का भव्य श्रृंगार किया है और भक्तों को इसका लाभ मिल रहा है। बिल्कुल लाभ मिल रहा है। हम भोले शंकर बाबा से प्रार्थना करते हैं कि सभी भक्त सुख शांति रहें, ऐश्वर्यानंद रहें, दीर्घायु रहें और भोले बाबा उन पर अपनी कृपा बनाए रखें। भक्तों हम लोग सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। सनातन यानी पुरातन। सनातन धर्म में हमेशा ही विश्व के कल्याण की प्रार्थना की है। क्यों पंडित जी, ये तो बात आप मोहर लगाते हो कि नहीं? सनातन पुरातन है। और हम जितने भी हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, हर एक हिंदू के मन में बाबा के प्रति, भोलेनाथ के प्रति बहुत श्रद्धा है। और पंडित जी आपने जो श्रृंगार किया बाबा का, और हमारे जितने भी YouTube चैनल के दर्शक हैं उनको ये आज दर्शनों का लाभ मिला है। और मैं भी अपने YouTube चैनल के माध्यम से बाबा के चरणों में बेनती करता हूँ कि बाबा सबका जीवन भक्तिमय बने, सब लोग समाज सेवा का काम करें, अपने परिवार की सेवा करें, अपने बड़ों का सत्कार करें, माता पिता की सेवा करें, देश की सेवा करें और अपने धर्म की राह पे चलते हुए धर्म के विचारों के सहित आप आगे बढ़ें और अपनी आत्मा और अपने जीवन का कल्याण करें। जय भोले शंकर भगवान की जय। भोलेनाथ हरे विश्वनाथ हरे भोले बाबा हरे विश्वनाथ हरे भोलेनाथ हरे विश्वनाथ हरे भोले बाबा हरे विश्वनाथ हरे भोले बाबा हरे विश्वनाथ हरे।
ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਬਸੰਤ ਰਿਤੂ YouTube ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਭਗਤਗਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਾਜਪੁਰਾ ਰੋਡ ਤੇ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਆਓ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਹੱਥ ਬੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦਾ ਜਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਆਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ? ਭਾਵਨਾ ਭਟਨਾਗਰ। ਆਓ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਦਾ शिवलिंग का श्रृंगार किया है। हाँ जी ਤੁਹਾਡਾ शुभ नाम? भावना भटनागर। भावना भटनागर जी मैं ਤੁਹਾਡਾ राजेश शर्मा बसंत ऋतु YouTube चैनल तो स्वागत करता हाँ। ये ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਭਗਤ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ और उस भावना दे विच बह के ही इंसान अपने इष्ट का श्रृंगार करता है। तुसी बाबा का श्रृंगार किया है इस बारे तुसी क्या कहना चाहोगे? तुहाडे मन के अंदर किस तरह विचार आया कि बाबा का श्रृंगार किया जाए, बाबा की भक्ति का आनंद लिता जाए? बचपन से मेरे को शौक़ था बाबा का शिवालय का श्रृंगार करने का। बचपन से मेरे एक आंटी थे जो शिवालय का श्रृंगार करते थे, उन्हीं से मैंने ये श्रृंगार करना सीखा। और जब से मैं हनुमान मंदिर के साथ जुड़ी तब से मैं शिवरात्रि के बाद अगले दिन से भी भोले बाबा की शादी हो गई तो विवाह का समारोह है तो हमने शिवालय का श्रृंगार करना कि गौरी माता अब सज के दुल्हन बन चुकी हैं। क्या बात है। तो अब फिर हम शिवालय का श्रृंगार करते आ रहे हैं पर अब वही संस्कार मैंने अपनी बेटी को दिए। अच्छा आपकी बेटी साथ में है? हाँ जी ओके वही अब श्रृंगार करती है। अच्छा, मेघा भटनागर। ओके ओके क्योंकि मैं ज़्यादा नीचे नहीं बैठ पाती हूँ अंदर। मैं 1 मिनट के लिए आपको रोक रहा हूँ फिर हाँ बात आपसे करता रहूँगा। हाँ जी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपन